युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब रिजवान मुनीर साहब यहाँ पर हैं, युवा नौजवान तर्रार आदिल पठान साहब पर हैं और हमारे इलाके की शान मातूरिया प्रधान सलमान चौधरी साहब हैं। इस वक्त समस्या क्या है जो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? रिजवान मुनीर साहब और सलमान साहब और आदिल साहब बताइए, और युवा भी आपके साथ साना बसाना खड़ा है, क्या समस्या है जरा जरूर बताएं। ये सिंचाई विभाग के द्वारा जो है सरयू नहर माइनर सरयू नहर खंड 3 जो है, जो आम बारिश से होकर के दानू कुइया मुजाहनी मुजाहना से होकर के रक्षा कला नौवाडी होते हुए देवरिया नासिर होते हुए रक्षा देवई तक ये नहर जाती है। विगत कई वर्षों से इसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने अभी विगत सप्ताह मैंने सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से मैंने अवगत कराया था कि ये जो उक्त जो नहर है, इस नहर में पानी की व्यवस्था कराई जाए, चूँकि किसानों की फसल जो है सूख रही है। भारी हजारों हजार से जो है बीघा फसल जो है सूखे से जो है ग्रसित है। ऐसे में इस नहर के पानी की व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मेरे द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई भी ऐसा जो है कार्य नहीं किया गया जिससे जो है पानी की व्यवस्था इसमें हो पाए। कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। ऐसे में हम लोग उनके चेतावनी दी गई थी, चेतावनी देने के बाद भी कोई भी निरंकुशता दिखाई गई। आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के रक्षा कला यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक दानू कोइया से लेकर के मुजाहनी मुजाना से होते हुए रक्षा कला और नौवाडी और ये देवरिया नासिर से लेकर के जो रक्षा देवई तक जो नहर जा रही है, इसमें पानी की व्यवस्था जब तक उपलब्ध नहीं हो जाती है, अनवरत अनिश्चितकालीन मैं किसानों के साथ इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ और बैठा रहूँगा जब तक जो है पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती है सिंचाई विभाग के द्वारा। और इस प्रदर्शन में यदि कोई अप्रिय घटना अगर घटित होती है, इस धरना प्रदर्शन के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसका सीधा का सीधा जिम्मेदार सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी होंगे। इस वक्त हमारे साथ सलमान चौधरी साहब जो धरना प्रदर्शन में शामिल है, जो समस्या बताए थे रिजवान मुनीर साहब की, जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं उन तक अवगत कराया गया था और ये समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इनके साथ आप बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कब तक ये धरना प्रदर्शन आप करेंगे? धरना प्रदर्शन तो अनिश्चित कालीन रहेगा। हम लोग जो है ये नहर को देख रहे हैं, 2 सदी से ऐसे ही चल रहा है। करीब 20 साल लगभग हो गया, अभी तक पानी आया नहीं है, और इसकी सफाई के ऊपर जो है लाखों करोड़ों का बजट निकलता है। अभी इतनी लंबी है, कम से कम कई हजार बीघा जो है धान किसानों का बर्बाद होता है, और किसानों की जो है जमा पूंजी जो है धान से ही होती है, खेती से ही होती है। अब बेचारे अगर किसी का धान नहीं होगा तो क्या खाएंगे? तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, और हर जगह नहर की सफाई के लिए जो है कटी हुई नहर, पानी कभी मान लिया आता भी है तो इधर उधर, एक बार शायद आया है, पानी इधर उधर चला जाता है। और सफाई के नाम पे जब सफाई होती है ना, तो नीचे से हल्का सा मार के निकल जाते हैं, सब जंगल पूरा बना हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रही। और जब तक ये काम होगा नहीं, जब तक पानी नहीं आएगा, या तो कोई उनका आला अधिकारी आए और हम लोगों को आश्वासन दे कि आपको पानी इतने दिन में आएगा, आपकी नहर की साफ सफाई होगी, तब तो हम लोग उठने वाले, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो युवा हैं ये आप लोगों से सीखें कि किस तरीके से आप लोग इस इलाके के लिए अपनी जान ताकत सब कुछ लुटा रहे हैं, और किसानों को आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारे साथ जनाब आदिल साहब करेंगे के जो प्रधान है, नौजवान है, इनसे बहुत उम्मीद और ये करें कि जो सारी समस्या है और जो किसानों की समस्या है, इन सबको लेकर आपके मन में क्या है और कार्यों से किस तरह से आपको लड़ना है और इन किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। सिंचाई विभाग से हम लोग विगत 7 दिन से बराबर कांटेक्ट में रहे हैं। उन लोग से कहें कि साफ़ सफाई और पानी की सख्त ज़रूरत है किसानों की, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे। तो हम लोगों ने, हमारी युवा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष रिजवान मुनीर साहब हैं और सलमान चौधरी, हम लोग तमाम लोग हैं, अबूजर चौधरी हैं, हम लोग धरना दिए अनिश्चितकालीन के, जब तक कोई शासन या प्रशासन आके यहाँ वो आश्वासन दे कि यहाँ पानी आएगा, साफ़ सफाई होगी, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। इस वक्त